जियोग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग यूपीपीसीएस या फिर आरओ एआरओ और अन्य अदर स्टेट्स में जियोग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इस कड़ी में आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है भारत का क्षेत्रफल। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हमारे यूपीपीसीएस आरओ एआरओ या अन्य अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में आए हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला कथन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो यहां पर यह छठा सबसे बड़ा देश ना होकर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है। विश्व का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे एकदम ये सही बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत की अगर बात करें तो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये एकदम गलत है। जो पूरी तरह बात कर दिया गया है, भारत पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से। अगर यहां पर शब्द आंशिक लिखा होगा तो ये स्टेटमेंट सही होता। भारत आंशिक रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यहां पर देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं। ये हमारी दुनिया है। दुनिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है विषुवत रेखा द्वारा यानी इक्वेटर द्वारा। और एक और लाइन है यहां पर, इसके उत्तर में इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और एक रेखा यहां पर है नीचे, इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अगर अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री पर यह कर्क रेखा अवस्थित है और इसी तरह से 23.5 डिग्री पर ही मकर रेखा अवस्थित है। लेकिन ये साउथ में अवस्थित है और ये नॉर्थ में अवस्थित है। तो इन्हीं के बीच में जो क्षेत्र अवस्थित होता है, जितना भी क्षेत्र इन दोनों लाइनों के बीच में अवस्थित है, ये काल्पनिक रेखा है दोनों। इन दोनों काल्पनिक रेखाओं के मध्य जितना भी क्षेत्रफल है उसे उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो क्षेत्र है कुछ इस तरह से भारत है, मकर रेखा नहीं, कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है कुछ इस तरह से गुजरती है। तो ये इतना पोर्शन, दक्षिण भारत वाला पोर्शन ही केवल उष्णकटिबंध में आता है, जबकि ऊपर वाला पोर्शन भारत का वो उष्णकटिबंध में नहीं आता है। इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। भारत पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से उष्णकटिबंध में अवस्थित है। अब इसके अगर उत्तर की बात करें तो हमारा पहला जो ऑप्शन था ये गलत था। तो यहां पर देख लेते हैं कौन कौन से में पहला है। इसमें पहला है, गलत हो जाएगा, बस एक यही है। उसके बाद चौथा भी गलत है, तो चौथा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा सी। भारत के संदर्भ में दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। तो इसमें भी वही पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो ये 5वां ना होकर 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। एकदम सही है, 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। तो यह भी गलत है। भारत समूचा उष्णकटिबंध में नहीं है, आंशिक रूप से उष्णकटिबंध में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह स्टेटमेंट एकदम सही है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है और इसी प्रकार से यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया। तो अगर आप यहां पर देखें, लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें कि ना पढ़ें, तो आप देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2006 का ये प्रश्न है और यहां पर ये ऊपर के 3 फैक्ट, ये जो 3 फैक्ट हैं, अगर इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़े होते, इनका जो एक्चुअल सही आंसर क्या क्या है कि यहां पे 7वां सबसे बड़ा राज्य है और 2.4% है क्षेत्रफल भारत का और समूचा नहीं, आंशिक रूप से उष्णकटिबंध में अवस्थित है भारत। तो जो ये 2022 में प्रश्न आया था इसे आप आसानी से कर सकते थे। इन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर को यहां पर रिपीट किया गया है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उसी तरह से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जो फैक्ट एंड फिगर हैं वो रिपीट होते हैं। और अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अच्छी तरह से डिस्कशन के साथ उसका डिटेल्ड एनालिसिस जो होता है उसके साथ पढ़ लें तो आपका
प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही इतना दम है कि वो आपके प्रीलिम को निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बस आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी रहेगी। ये चीज आप एकदम गांठ बांध लीजिए। प्री निकालने का एक और केवल एक यही बेजोड़ मंत्र है। चलते हैं यहां पर हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें हमारा जो उत्तर हो जाएगा, इसका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और ये चौथा भी सही है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। तो यहां से अगर देखा जाए तो पहला काट देते हैं, गलत है, ये भी गलत है। दूसरा, उसके बाद तीसरा गलत है तो ये भी काट देते हैं। तो दूसरा और चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। यही विकल्प इसका सही है। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। इसमें असत्य ढूंढना है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, उस समय भारत का जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान था, लेकिन अब ये पहले पायदान पे हो गया है। इसी के साथ साथ इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये वाला गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। उस समय के हिसाब से भारत में सूर्योदय सबसे पहले मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता है और उसी वजह से ही इसका नाम अरुणाचल है। और ये 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमाएं हैं, यानी जो आपके पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, इन सब देशों के साथ भारत की 15,200 किलोमीटर की सीमा है। तो इसका जो अब उत्तर होगा, ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है और ये वाला भी स्टेटमेंट गलत है। अब भारत पहला हो गया है जनसंख्या के मामले में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो ये 7वां स्थान है। इसके लिए आप एक कोड याद रख सकते हैं। वो कोड मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप याद रख लें, रूस की चाय उसे बिना अदरक भाई। ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के आधार पर। रूस से हो गया रूस, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार से। की में हो गया कनाडा, कनाडा दूसरे नंबर पर है क्षेत्रफल के हिसाब से। चाय में चा से हो गया चीन, तीसरा सबसे बड़ा देश। उसे का मतलब है यूएसए, चौथे नंबर पर है। बिना में बी का मतलब है ब्राजील, ब्राजील 5वें नंबर पर है। और अदरक का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। और वहीं भाई का मतलब है भारत, भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि दुनिया में 8वें, 9वें और 10वें नंबर का जो सबसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, उनका क्या नाम है। तो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से अर्जेंटीना। ये आप याद रखिएगा। अर्जेंटीना किस महादेश में अवस्थित है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसी तरह से 9वें नंबर का जो देश है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। और उसके साथ 10वें नंबर की अगर बात करें तो 10वें नंबर पर है अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका महादेश का देश है। तो ये टॉप 10 देशों का नाम हमें याद रखना है। यही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे जब कभी आगे प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। यानी यहां पर जनसंख्या पूछी जा रही है कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या कितनी है। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बी दिया हुआ है 17%, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर सेंसस डाटा 2011 की बात करें तो उसके हिसाब से भारत में दुनिया की 17.5% आबादी निवास करती है। तो यहां से माफ कीजिएगा, बी नहीं होगा, इसका सी होगा। 18% लगभग हो जाएगा। जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो ये 18% लगभग इस प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन इसका वास्तविक आंसर होगा 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये सेंसस डाटा 2011 के अनुसार यहां पर बताया जा रहा है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। कभी भी पेपर में जाएं तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है पूछा जा रहा है कि सही है पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलिए यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इन जोड़ों को देख लेते हैं। पहले में कहा जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जब आप इसे मिलियन में बदलेंगे तो ये 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि एकदम सही है। बी में कहा जा रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर अवस्थित है। ये भारत की मुख्य भूमि की बात हो रही है। और भारत का जो एकदम उत्तरी सिरा है वो 37 डिग्री 6 मिनट पर अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ये फैक्ट आपको रट लेना है भारत के बारे में कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी ले लेते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। तो कभी भी जब पूछा जाए कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है तो ये 6 डिग्री से शुरू होगा, और जब मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा। तो इस विकल्प को हम लोग सही मान लेते हैं, मौके पे ये सही है। सी की अगर बात करें तो यहां कहा जा रहा है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। तो ये भी एकदम सही है। भारत का जो गुजरात है, गुजरात का जो आखिरी सीमा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब है। और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो आखिरी सीमा है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद डी की बात करें तो डी में कहा जा रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो ये गलत है। भारत में इस समय राज्यों की संख्या 28 है, और साथ ही साथ अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उनकी भी संख्या 8 है। तो भारत में 28 और 8 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। इन्हें आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 36। तो भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर टोटल संख्या की जाए तो ये 36 है। इसके साथ ही पूछा जा रहा है कि भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो याद रखिएगा कि सेंसस डाटा 2011 के अनुसार भारत में लगभग 6,40,932 गांव हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने भारत के क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन किया। आगे आने वाली वीडियोज में हम लोग भारत से ही रिलेटेड जो अन्य टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप इस सीरीज में बने रहिए। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।